अखंड ज्योति सितंबर 2021। मन में ध्यान का दीप जला लें। गहन अंधेरे में चिराग जलते ही अंधेरा अदृश्य हो जाता है और वहां प्रकाश प्रकट हो जाता है। वहां प्रकाश उतर आता है, वहां प्रकाश पसर जाता है। वहां अब से पूर्व अंधेरा ही अंधेरा था, पर प्रकाश के फैलते ही, प्रकाश के उतरते ही, प्रकाश के पसरते हुए वहां सब कुछ बदल जाता है। वहां आसपास की सारी चीजें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगती हैं। आकाश के अनंत क्षितिज से सुनहली आभा व लालिमा लिए दिनमान के प्रकट होते ही, सूर्य के उदय होते ही अंधेरे का, तमस का तिरोधान हो ही जाता है और एक नई सृष्टि का सृजन होने लगता है। एक नए प्रभात का आगमन होता है। पूरा जगत सूर्य की सुनहली लालिमा से नहा उठता है। सारी सृष्टि चैतन्य हो उठती है। पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प खिल उठते हैं और उनकी मधुर सुवास से, खुशबू से सारा जगत महक उठता है। वैसे ही ध्यान भी अचेतन मन के गहन अंधेरे में एक दिया जलाने की समान है। उस दिए की रोशनी का उद्देश्य अचेतन को रोशन करना है। हमारे अचेतन मन में हमारे जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों के संस्कारों से बड़ा ही गहन, बड़ा ही सघन अंधेरा छाया है। खट्टे मीठे अनुभवों की स्मृतियां, दमित इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं आदि सभी हमारे अचेतन मन की भूमि में अभी भी दबी पड़ी हैं। इसलिए यहां अब तक अंधेरा ही रहता है। हमारे अचेतन के संस्कार में एक अदृश्य आकर्षण है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। यह हमारे चरित्र चिंतन और व्यवहार को नियंत्रित व प्रभावित करता है। यह हमें कठपुतली की तरह नचाता है। हमारे अचेतन के ये कर्म संस्कार से अदृश्य बंधन है जिनसे हम अदृश्य रूप से बंधे हैं। ये बंधन कामनाओं के हैं, ममता के हैं, आसक्ति के हैं। हम ईश्वर की ओर गमन करना चाहते हैं। हम आत्मा की ओर गमन करना चाहते हैं। हम परमात्मा की ओर गतिमान होना चाहते हैं, पर उस ओर हम बढ़ नहीं पाते। उस ओर हम एकाग्र नहीं हो पाते क्योंकि ये बंधन हमें बार बार उनकी ओर खींचते रहते हैं। ये संस्कार दृश्यमान नहीं वरन अदृश्य हैं, पर हैं बड़े ही बलशाली एवं बड़े ही प्रभावशाली। इसलिए तो इनके प्रभाव में आकर, इनके प्रलोभन में आकर, इनके आकर्षण में आकर बहुधा लोग इन संस्कारों से प्रेरित मार्ग पर ही चल पड़ते हैं। हम ईश्वर की उपासना के लिए बैठते हैं तभी हमारे चित्त की चंचलता में हमें विचलित करने लगती हैं, हमें परेशान करने लगती हैं। हम ध्यान में बैठे नहीं कि हमारे चित्त के संस्कार, हमारे अचेतन के संस्कार सुनामी बनकर प्रकट हो जाते हैं और हमें विचलित करने लगते हैं और हमें ध्यान से उठाकर अतीत की स्मृतियों के बीच ला पटकते हैं, हमें दूर कहीं बहाकर ले जाते हैं। ध्यान में बैठते ही मन में अच्छे बुरे विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला चल पड़ती है। हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों के संस्कार हमें चारों ओर से घेर लेते हैं। इस घेरे से हम निकल भागना चाहते हैं और ध्यान में, भजन में, पूजा में, उपासना में उतरना चाहते हैं, पर उन संस्कारों के बीच हम स्वयं को प्रायः असहाय ही पाते हैं। कई बार तो इन संस्कारों के प्रभाव में आकर, आकर्षण में आकर साधक की वर्षों की तपस्या, वर्षों की साधना भी स्खलित होते देखी व सुनी गई है। और सत्य यह भी है कि जब तक हम अपने चित्त के संस्कारों से, अचेतन के संस्कारों से नियंत्रित हैं, तब तक हम चाह कर भी अपने राह नहीं चल सकते। हमें लौट लौट कर पुनः संस्कारों द्वारा रचित, संस्कारों द्वारा प्रेरित राह पर ही चलने को बाध्य होते रहना पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि ऐसे में हम क्या करें? इसका एकमात्र उपाय है अपने अचेतन को, अपने चित्त को संस्कार मुक्त कर लेना, संस्कार शून्य कर लेना और इसे जड़ से ही समाप्त कर देना। नहीं तो जैसे सूखी हुई दुर्वा खाद पानी पाते ही
बारिश की हल्की फुहार पाकर पुनः हरी भरी हो जाती है, पुनः उग आती है, वैसे ही यदि अचेतन में, चित्त में संस्कारों का लेश मात्र भी अवशेष रहा तो वर्षों की तप साधना के बीच भी थोड़ा सा खाद पानी पाकर वे फिर से हरी भरी हो सकती हैं, फिर से उग आ सकती हैं और हमें अतीत की स्मृतियों में, विचारों में, अनुभवों में भटकाकर, उलझाकर, लगाकर हमारे साधना पथ से दूर कर सकती हैं। इसलिए समाधि लाभ, भगवत प्राप्ति जैसे परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध होना आवश्यक है। इस हेतु चित्त का संस्कार शून्य होना, विचार शून्य होना, निर्विकार होना आवश्यक है और इस हेतु अचेतन की चित्त की शैल क्रिया किया जाना आवश्यक है। एक वृहद शैल क्रिया के द्वारा ही चित्त को संस्कार मुक्त किया जाना संभव है, विचार शून्य किया जाना संभव है। योग साधनों में ध्यान भी एक ऐसी ही शैल क्रिया है जिससे चित्त को विचार शून्य, संस्कार शून्य किया जाता है। जैसे ग्रीष्म काल में सूर्य की तपन से, सूर्य की अग्नि से हरी भरी दुर्वा जल जाती है, सूख जाती है, समाप्त हो जाती है, वैसे ही ध्यान की अग्नि से चित्त में, अचेतन में दमित दफन व उगे हुए संस्कारों की पौध भी झुलस उठती है और चित्त संस्कार शून्य हो जाता है। ध्यान में चेतन मन अचेतन में प्रवेश करता है, वैसे ही जैसे एक शल्य क्रिया विशेषज्ञ शल्य कक्ष में किसी रोगी की शल्य क्रिया करने हेतु प्रवेश करता है। वह शल्य क्रिया को करने से पूर्व उस रोगी को सामान्य बनाए रखने के लिए उससे कुछ बातें करता है, फिर धीरे धीरे उसे बेहोशी की स्थिति में ले जाता है और फिर उसके अंग विशेष की शल्य क्रिया कर उसे धीरे से रोग मुक्त करता है। वैसे ही ध्याता ध्यान में स्वयं के अचेतन में प्रवेश करता है, अचेतन के संस्कारों का दिग्दर्शन करता है, वहां से उठ रहे विचारों को, प्रश्नों को, भावों को, संस्कारों को, कामनाओं को देखता है, पर उन्हें दबाता नहीं, उन्हें रोकता नहीं, उन्हें सहज साक्षी भाव से देखता रहता है, उसका निरीक्षण भर करता है। उन विचारों की, संस्कारों की जड़ें कितनी गहरी हैं उन्हें देखता है। वह अपने अतीत के कर्मों को देखता है, उनकी स्मृतियों को, उनके अनुभवों को देखता है, पर साक्षी भाव से, कर्ता भाव से नहीं। वह अब उनमें लिप्त नहीं होता, उनसे प्रभावित नहीं होता, उनके प्रति आकर्षित नहीं होता। वह बार बार ध्यान की अग्नि वहां छोड़ता है और उन संस्कारों को जड़ सहित, मूल सहित जला डालता है, भस्मीभूत कर डालता है। चित्त के संस्कार शून्य होते ही वह ध्यान की गहराई में उतरने लगता है, क्योंकि उसे अदृश्य रूप से नियंत्रित करने वाले कर्म संस्कार अब वहां नहीं रहते। अचेतन से निश्चित संस्कार रहे नहीं, विचार रहे नहीं, विकार रहे नहीं, प्रश्न रहे नहीं। हाँ, यह ध्याता पर निर्भर करता है कि वह साकार या निराकार किस प्रकार के ध्यान का अभ्यास करता है, किस प्रकार के ध्यान का सहारा लेता है, किस प्रकार के ध्यान में डूबना चाहता है। वह चाहे तो भगवान शिव, कृष्ण, विष्णु, हनुमान या दुर्गा, काली, लक्ष्मी, माँ गायत्री आदि किसी भी स्वरूप को अपने हृदय में देखने का अभ्यास कर सकता है। बार बार के अभ्यास से ध्याता को भगवान का वह स्वरूप अपने हृदय में दिखाई देने लगता है। इस प्रकार सगुण साकार स्वरूप के ध्यान से भगवान के हृदय में विराजमान होते ही हृदय की सारी वासनाएं संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं और जब उस भक्त को, ध्याता को परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो उसके अंतरतम की, उसके अंतर्मन की कर्म बंधनों वाली गांठ टूट जाती है और उसके संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसके अलावा साधक सविता ध्यान का अभ्यास भी कर सकता है। हम सुखासन, पद्मासन आदि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर शांत चित्त हो
नेत्रों को बंद कर अपने हृदय में प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। तब हमें हृदय में उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी गोला दिखाई देगा। इसे तेजस ब्रह्म कहते हैं। इसे देखते रहने का अभ्यास करें। इसके निरंतर अभ्यास से समस्त विकार नष्ट होते हैं, मन शांत होता है और हृदय में ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा का बोध होने लगता है। इसके अलावा ध्यान की अन्य विधि को अपनाकर भी हम अपनी आत्मा का ध्यान भली भांति कर सकते हैं। इस विधि में ध्यान करते समय हम भावना करें कि हम अपने हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे हृदय की गहराई में उतर जाएं। हृदय की गुफा की उस नीरवता में, शांति में जलती हुई एक अखंड ज्योति का दर्शन करें। यह जलती हुई अखंड ज्योति ही वह आत्मा है जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। इसका निरंतर अभ्यास करने से ज्योति स्वरूप आत्मा में ही परमात्मा का बोध होता है। पूरे हृदय क्षेत्र में, हृदय की गुफा में आत्मा का प्रभाव, परमात्मा का प्रभाव ज्योति के रूप में दिख पड़ता है, वह अनुभव होने लगता है। इस प्रकार मन को ईश्वर में लगाने पर एवं ईश्वर के सगुण या निर्गुण स्वरूप का ध्यान करने पर जब संसार का विस्मरण होने लगे और अपने हृदय में ही आत्मा व परमात्मा के होने की अनुभूति होने लगे, तो इसे ही आत्मबोध व भगवत दर्शन कह सकते हैं। साधक चाहे भी किसी भी मार्ग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग के मार्ग से चले, पर उसे ध्यान तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सभी मार्गों का सार ईश्वर का सदा स्मरण करते रहना है। और यह नियम है कि जिस जिस वस्तु का बार-बार स्मरण किया जाता है उस ओर मन एकतार चलता ही है और उसे उसी वस्तु का अनुभव होता है। ध्यान का अर्थ ही है ध्येय वस्तु में मन का एकतार चलना। वह ध्येय वस्तु सगुण, निर्गुण ब्रह्म, गुरु या कोई भी वीतराग, ऋषि, महर्षि हो सकते हैं। ईश्वर का बारंबार स्मरण करने पर ईश्वर में ही मन एकतार चलने लगता है और अंततः ध्यान करने वाला मन भी ध्येय वस्तु अर्थात ईश्वर में ही लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, बिंदु सिंधु में विलीन हो जाता है। जीव ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ध्याता ध्येय में ही विलीन हो जाता है। इसे ही योग कहते हैं। इसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। इसे ही जीव और ब्रह्म का मिलन कहते हैं। इसे ही समाधि कहते हैं। इस परम अवस्था को प्राप्त साधक को यह निश्चय हो जाता है कि संसार के सारे पदार्थ माया का कार्य होने से अनित्य हैं और एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। वह स्वयं को परमात्मा का एक उपकरण मात्र मानते हुए अपना कर्तव्य कर्म करता जाता है। इस प्रकार उसके मन में कर्तापन का, कामना का, ममता का, आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है, अंत हो जाता है और वह पल पल आनंद का, ब्रह्म का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति को एक बार प्राप्त कर लेने के बाद उसका सोना, जागना, चलना, दौड़ना, हंसना, बोलना, खाना, पीना सब ध्यान बन जाता है। सच कहें तो उसका जीवन ही ध्यान बन जाता है। उसका जीवन ही ध्यानमय हो जाता है। अचेतन में ध्यान का दिया जलते ही सब कुछ बदल जाता है। कभी संस्कारों से नियंत्रित रहने वाला व्यक्ति आत्मनियंत्रित हो जाता है, ईश्वर नियंत्रित हो जाता है। उस अवस्था में वह सब प्रकार के दुखों से, अभावों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है। अचेतन में आत्मा का आलोक, परमात्मा का आलोक उतरते ही जीवन में एक नया प्रभात, एक नया सवेरा होता है। उसके अंदर एक नूतन दृष्टि, एक नूतन सृष्टि उत्पन्न होती है। वह नहीं रह जाता जो अब से पूर्व था। आत्मनियंत्रित होते ही साधक का, योगी का जीवन बदल जाता है। अपनी आत्मकथा योगी कथामृत में परमहंस योगानंद जी ने लिखा है, उन्नत क्रिया योगी का जीवन अतीत के कर्मों से नहीं
बल्कि केवल उसकी आत्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। साधक इस प्रकार साधारण जीवन के अच्छे बुरे अहंकार जनित कर्मों की देखरेख में मंथर गति से होने वाले क्रम विकास के बंधन से बच निकलता है। वैसे ही यह घोंघे के समान मंथर गति गरुण हृदय योगियों को बोझिल लगती है। परम पूज्य गुरुदेव की स्पष्ट धारणा थी कि मनुष्य नश्वर शरीर नहीं बल्कि जीवंत आत्मा है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से इसे सहज ही अनुभव किया जा सकता है। नित्य प्रति के ध्यानाभ्यास से चित्त के संस्कार शून्य होते ही साधक बाह्य जगत के सभी संवेदी विकर्षणों को पार करता हुआ अंतर जगत में प्रवेश करता है और परम सत्य का अनुभव करता है। वह अपनी आत्मा की गहराई में सत्यम शिवम सुंदरम को स्वयं अनुभव करके परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में तब नव प्रभात नया सवेरा हो जाता है। यह नव प्रभात यह नया सवेरा हमारे जीवन में भी आ सकता है, उतर सकता है। हमें हमारे भीतर ही स्वर्गीय आनंद की अनुभूति हो सकती है। हमें भी सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति हो सकती है यदि हम भी अपने मन में ध्यान का दीप जला लें, ध्यान का दिया जला लें। समाप्त।